वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई अदब एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत वाले रिसालत में झूम कर दुरूद पाक का हदिया पेश करें। बावाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 12 बज गए और जब 12 बजते हैं तो फिर सिर्फ घड़ी में ही 12 नहीं बजते, उसके अलावा भी 12 बज जाते हैं। मुझसे कबल आपने बेहतरीन खिताब से मात किया। मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद अफरोज़ मियाँ साहब क़िबला से और हमारे महमूदपुर की एक बेहतरीन आवाज़ जिसने दुनियाए सुन्नियत को मुस्तफ़ीज़ किया और इस पूरे इलाके की नुमाइंदगी की, हत्ता कि वो आवाज़ दुनियाए सुन्नियत में बेहद मकबूल हुई। मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ़ शाह हुदा मोहतरम जनाब अकीलुर रहमान साहब तशरीफ़ फरमाएं। यहाँ कितने जवान ऐसे होंगे कि वो बच्चे थे तब से इनको जलसों में सुनते आ रहे हैं। हम खुद बच्चे थे तब से इनको जलसों में सुनते आ रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें खूब बरकतों से नवाजे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इनसे वैसे भी ज़्यादा कुर्बतों का मामला रहा है। साथ ही हमारे आज के जलसे की बेहतरीन निज़ामत। देखो, निज़ामत के नाम पर ना, ये बिल्कुल एक आम बात बता रहा हूँ मैं आपको। निज़ामत के नाम पर आम तौर पे जहनों में जब नाजिम का जिक्र आता है तो यही आता है कि एक कम पढ़ा लिखा इंसान जो किसी को भी अल्लामा फ़हामा कह देता है वो नाजिम होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस जलसे की निज़ामत को एक कम पढ़ा लिखा आदमी नहीं, एक बेहतरीन आलिम कर रहा है। नकीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना नाजिम रज़ा खलीली साहब बेहतरीन नकीब हैं। अल्लाह ताला हमारे उलमा को, हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा को दीन व दुनिया की तमाम भलाइयाँ नसीब फरमाए। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर तो नहीं होगी। नहीं चाहता मैं कि आप थोड़ी देर में पैर फैलाएं या फिर खुद फैल जाएं, तो बेहतर ये होगा कि कम वक्त में कुछ बातें आप तक पहुंचा दी जाएं। वैसे आज हम बेफिक्र हैं। अगर आप लोग चले भी जाएंगे ना तो ये हमारे चैनल वाले नहीं जाएंगे, ये पूरा रिकॉर्ड करके जाएंगे। तो आप नहीं भी सुनोगे तो ये तो सुन ही लेंगे हमें। लेकिन आपसे हमें तवक्को है कि इंशाअल्लाह आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह। नींद तो नहीं आ रही है? मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुरान अजीम की एक मारूफ तरीन सूरह मुबारका जो मुख्तसर तरीन सूरह मुबारका में से एक है। अल्लाह ने फरमाया वल अस्र, आगाज एक कसम से होता है। बेशक। बहुत गौर से मेरी बातें सुनना महमूदपुर वालों, एक कसम से आगाज होता है। हमारे यहां अतीक भाई लोग बात बात पे कसम खाते हैं। महमूदपुर की मार्केट बहुत अच्छी है, सिरसी को पीछे छोड़ दिया है।
दुकानदार अपनी दुकान पे बैठा होता है, जरा सा सौदा फंसा कि उसने झट कसम उठा ली। जी, बाजार में खड़े हैं, जानवर खरीद रहे हैं, व्यापारी झट 2 मिनट नहीं लगते कसम फौरन खा लेता है। क्यों आखिर कसम की जरूरत पड़ती है? क्या वजह होती है? कसम इंसान उस वक्त उठाता है जब उसे अपनी बात मोतबर बनानी हो और उसकी अहमियत लोगों को बतानी हो। बेशक। यानी ये आखिरी स्टेप है कि भाई हद हो गई, अब मैंने कसम उठा ली, यकीन कर लो कि ये बात बिल्कुल सच्ची है। ये अलग बात है कि लोग झूठी कसमें खा लेते हैं, लेकिन कसम का मतलब तो यही होता है कि जिस उन्वान पर बात हो रही है उसकी अहमियत बताना। झूठा आदमी भी अगर कसम खा ले तो लोग उसको क्या, उसकी बात को सच मान लेते हैं। जी, समझ रहे हैं आप? आप अगर ये बुनियादी बातें समझ गए तो मेरी पूरी गुफ्तगू समझ लेंगे। माशाअल्लाह। झूठा आदमी भी कसम अगर उठा ले तो लोग उसकी बात को भी सच मान लेते हैं। ईमानदारी से बताना, जरूरत कब पड़ती है? जब बात कमजोर समझी जाती हो या एतबार न किया जाता हो तो यकीन दिलाने के लिए कसम का सहारा लिया जाता है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो, मौला तुझसे बढ़कर सच्चा कोई नहीं, तू जो फरमा दे उसका मुनकिर कोई नहीं। अगर मोमिन है, कलमा पढ़ता है, तो या अल्लाह तू कसम उठाए ना उठाए, तू जो फरमा दे हम तो उसको मान ही लेंगे। बेशक बेशक। तुझे कसम की जरूरत क्यों पड़ी? तू तो रब है, खालिक है, मालिक है, जहन में आता नहीं, अक्लों में समाता नहीं, दायरे तेरा इहाता कर नहीं सकते, लामहदूद है तू, मकानो मकानियात से पाक है तू, तुझे कसम की क्या जरूरत? तुझे कसम की क्या जरूरत? यहां पर मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जहां जहां भी कसमों को याद किया वहां इसलिए नहीं कि रब की बात पर कोई यकीन नहीं करेगा इसलिए अल्लाह को कसम की जरूरत नहीं, हरगिज नहीं। वजह यह है कि अल्लाह बंदों को यह बताना चाहता है कि अब जो तुमसे बात हो रही है इस पर पूरी तवज्जो रखना और इस उन्वान की अहमियत को गौर से समझ लेना। यह बहुत अहम बात है, खबरदार करने के लिए, होशियार करने के लिए। अब यहां कसम किस चीज की उठाई? फरमाया वल असर, जमाने की कसम। बेशक। जमाना वक्त को कहते हैं, वक्त बड़ी अहम चीज है। आप अपने घर से आए, जलसे में बैठ गए, 2-4 घंटे का वक्त आपने यहां लगाया, ये बहुत अहम वक्त था, लेकिन आपने इस अहम वक्त को उससे भी ज्यादा अहम काम में लगा दिया, यानी अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में लगा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमतौर पे तो लोग ये 2-4 घंटे यूं भी बिलुमूम 12 से 1 बजे तक लोग मोबाइल में ये वक्त गुजार ही देते हैं, लेकिन वहां वक्त बर्बाद होता है, यहाँ वक्त कामयाब हो गया है। बेशक बेशक। अब ये सूरह मुबारका सुने और इसको पूरी तरह समझने की कोशिश करें। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया वल अस्र, जमाने की कसम। मैंने बताया जमाना वक्त को कहते हैं, तो जमाने की कसम इसलिए, वक्त की कसम इसलिए, एक बात तो मोटी सी ये है कि बंदे वक्त की अहमियत को समझ लें। जी।
क्या होता है वक्त? आप किसी नदी के पुल के ऊपर खड़े हो जाएं, नीचे देखें, जो पानी उस पुल के नीचे से एक मर्तबा गुजर जाता है वो दोबारा नहीं आता फिर वहां से गुजरने। वक्त का चरखा चल रहा है, जो गुजर गया सो गुजर गया। सुबह मगरूर को ये शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, वक्त की अहमियत को जानो। वक्त का चरखा चल रहा है, वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है। ये जो जिंदगियां सांसों के जरिए आगे बढ़ रही हैं, इसको ये न समझा जाए कि हम बड़े हो रहे हैं, बल्कि इसको इस तरह से देखो कि जिंदगियां घटती जा रही हैं। जिंदगियां अजीजाने गिरामी वकार, वक्त तो वक्त है, गुजर जाएगा, लेकिन वक्त गुजरने के बाद में उस वक्त का एहसास बाकी रहता है, वो वक्त याद रहता है। वक्त का अगर सही इस्तेमाल हो गया तो आदमी समझ लेता है मेरा वक्त बर्बाद नहीं हुआ। अगर गलत इस्तेमाल हो गया तो उस वक्त को याद करके इंसान रोता रहता है, काश मैंने ऐसा किया होता, ऐसा किया होता। मगर आज इस दौर में हम पिछले वक्त को अगर रोते भी हैं तो किन बातों पर? हम इन बातों पर रोते हैं, कहीं मार्केट बनी तो हम कहते हैं कि ये तो बड़ी सस्ती जमीन थी 10 साल पहले, जमीन का मालिक मुझसे कह रहा था खरीद लो, मैंने नहीं ली, वक्त गुजर गया, महंगी हो गई। मैंने एक कारोबार शुरू किया था, मगर मुझे उस कारोबार में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लगाव नहीं था, दिलचस्पी नहीं थी, मैंने छोड़ दिया उसे। काश उसे पकड़ के रखता, आज तरक्की कर जाता। हम अगर गुजरा वक्त याद भी करते हैं तो इस लिहाज से याद करते हैं, प्लाट निकल गया यार, बड़ा अच्छा था, जरा सा मैं ढील न डालता तो मुझे मिल जाता। जमीनों के लिहाज से, दुकानों के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से वक्त को याद करके रोने वालों, इतना जान लो जमीनें इधर रह जाएंगी, प्लाट इधर रह जाएंगे, दुकानें इधर रह जाएंगी। अगर गुजरे वक्त पर अफसोस करना है तो उस पर किया करो कि वक्त था, नमाज पढ़ सकता था, लेकिन मेरी ये सुस्ती थी कि मैंने वक्त गुजार दिया, नमाज नहीं पढ़ी। उस वक्त पे रोया करो, उस गुजरे वक्त पे अफसोस किया करो। अफसोस करना है तो उस पे किया करो। मैंने 4 घंटे मोबाइल में बेवजह बेहुदा बातों में गुजार दिए, काश मैं इस वक्त में अल्लाह के कुरान की तिलावत कर लेता, दिल को भी सुकून मिल जाता, नामे आमाल में भी सवाब लिख दिया जाता। अगर गुजरे वक्त को याद करके एहसास करना है तो उस वक्त को याद करो जिसमें रब की नाफरमानियां की, उस पर अफसोस करो। अच्छा, वक्त मैंने अर्ज किया ना, जमाना तो मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि जमाने की कसम जो है ना, ये तो यहां सवाल ये पैदा होता है, ये जमाना कौन सा है जिसकी कसम है? सुन लो गौर से थोड़ा सा।
दो चार बातें अगर सुन लोगे तो काम की रहेंगी। है कौन सा जमाना ये जिसकी कसम अल्लाह ने याद की? यूं तो सारे जमाने अल्लाह ने बनाए, हर जमाना परवरदिगार का बनाया हुआ सब बेहतर। हर जमाना अच्छा, हर जमाना बेहतर, मगर एक जमाना बड़ा खास। सारे जमाने अल्लाह ने बनाए सब बेहतर, मगर वो जमाना जो मेरे मुस्तफा का जमाना, वो जमाना जो इमामुल अंबिया का जमाना, वो जमाना जो ताजदार मदीना का जमाना, अल्लाह अल्लाह वो जमाना बड़ा बेमिसाल जमाना। अब ये सोचना पड़ेगा वो कौन सा जमाना है। तो यहाँ पर भी हमारे उलमा फरमाते हैं मेरे मुस्तफ़ा के लिए जमानों की कैद ना लगाओ, बल्कि यूं कह दो हर जमाना मेरे हुजूर का है। ये सारे जमाने मेरे हुजूर के ज़माने हैं, मगर एक ज़माना ख़ास, वो ज़माना कि जब मेरे आका ने ज़ाहिरी ज़िंदगी इस दुनिया में गुजारी। वो ज़माना क्या ज़माना था? अल्लाह अकबर कबीरा। एक वो ज़माना याद आता है जब मेरे आका के कदमों को मदीने की गलियां बोसा दिया करती थी। वो ज़माना भी क्या ज़माना था जब मदीने के दरो दीवार मेरे मुस्तफ़ा की जियारत किया करते थे। वो ज़माना भी क्या ज़माना था जब सिद्दीक़ अकबर आका की बारगाह में बैठे हुए होते थे। वो ज़माना भी क्या ज़माना था जब आका की बारगाह में सहाबा की अंजुमनें लगती थी। वो ज़माना भी क्या ज़माना था अल्लाह अल्लाह जब मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में सहाबा मौजूद है और बुलबुल सिदरा ज़मीन पे आ रहे हैं, फरिश्तों के सरदार ज़मीन पे आ रहे हैं। ऐ लोगों जरा सोचो वो ज़माना कितना बेहतर, कितना आला, कितना अफजल। अब ये न समझा जाए कि फ़कत वो ज़माना मेरे आका का। फरमाया हमारे उलमा ने मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि सुबह क़यामत तक जितना भी ये ज़माना है सब मेरे सरकार का ज़माना है। क़यामत तक जितना ये वक्त है, जितना ये ज़माना है, सब मेरे हुजूर का ज़माना। ये तो हो गई वक्त की और ज़माने की बात। अल्लाह ने ज़माने की कसम याद की महबूब के ज़माने की बिलखुसूस। क्यों? क्योंकि शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काफी लोग अंधेरा का फायदा उठा के निकल गए। जाने वाला तो खैर उजाले में भी नहीं रुकता, मगर अंधेरे में जाना अच्छी बात नहीं है। आदमी उजाले में करे अपना काम। पसे पर्दा जो काम होता है वो होता खतरनाक है। कई बार पसे पर्दा लिहाज के चक्कर में काम होते हैं। खैर, जो गए सो गए, जो हैं सो हैं, जो हैं वो सुन लें। तो मैंने अर्ज किया जमाना, हर जमाना मेरे हुजूर का है। बेशक बेशक। अल्लाह ने फिर जमाने की कसम याद की और फिर आगे अल्लाह ने फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र। बेशक। कुरान कहता है बेशक इंसान घाटे में है। अल्लाह। यहां मुसलमान के लिए नहीं कहा गया, इंसान के लिए कहा गया। परवरदिगारे आलम खालिके कायनात ने तमाम इंसानियत के लिए फरमाया बेशक इंसान घाटे में है।
खसारे में है, नुकसान में है। महमूदपुर वालों, बात खसारे की हो, घाटे की हो,